ये देखिए यहाँ का जो मौसम है कितना सुंदर। ये वाला बादल देखो कितना सुंदर है। तो ये देखिए भाई साहब, रात के बज रहे हैं 12 और मोनिका के ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स चालू हैं और मेरे ख्याल से बहुत लिमिटेड स्टॉक बचा है अब मोनिका के पास। तो कैसा चल रहा है, कैसा रहा आपका फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस, योर स्मॉल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस? बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। मतलब अभी तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला ही नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ भी नहीं डाला इसके रिगार्डिंग। स्टिल सिर्फ यूट्यूब से इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, इतने सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैं भी चेतन को यही बोल रही थी कि अभी मैं सोच रही थी कि अभी मैं क्या हो गया कुछ ना, वो देख रहा हूँ लाइन पीछे किस चीज़ की है। ओए इतनी बड़ी लाइन किस चीज़ की है? तो अभी तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी नहीं है, मैंने सिर्फ यूट्यूब पे डाला है और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी मैं चेतन को बोल रही थी कि 3-4 और मेरे पास मैसेजेस हैं, उनका रिप्लाई करके फिर सोने जाते हैं। बट अभी फिर खुला तो फिर 10 मैसेज मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इतने सारे मैसेज आने मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट डे के लिए बहुत मतलब अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके लिए आप लोगों को थैंक यू। क्योंकि सिर्फ यूट्यूब फैमिली को ही अभी तक मैंने दिखाया और सब लोग वहीं से अभी तक मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी सुबह की शुरुआत। कावड़ियों को जाते हुए देखा। सावन में अगर आप इंडिया में हो और आपने कावड़ियों को सावन के महीने में नहीं जाते हुए देखा तो आप मान लो आप इंडिया में हो ही नहीं, बिकॉज बहुत जाते हैं इस टाइम पे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। सुबह का टाइम है। एक चाय तो हमने पी ली है, अभी जस्ट हमने चाय पी है और बहुत अच्छी चाय बनी थी। और किशु उठा नहीं है तो हम लोगों ने आराम से चाय पी। बहुत टाइम बाद हम ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आराम से चाय पी रहे, बातें कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। मतलब हमारी तो एक मिनी डेट हो गई आज के दिन पे, क्योंकि हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है कि एक साथ ऐसे बैठ के आराम से चाय पीने का। वरना किशु अगर उठा हुआ रहता है तो एक जन उसके पीछे भाग रहा होता है, क्योंकि वो चाय देखते बोलता है चाय, फिर आता है, फिर वो आपको पिलाने की कोशिश करता है। फिर तो ये सीन हमारा चलता रहता है। और इसी के साथ हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया ब्रेड का। हम लोगों ने नहीं, आपने, मेरे तो फास्ट है। मोनिका पता है क्या है, मोनिका सुबह उठती है और फिर पहले मुझे देखती है कि उठेगा कि सोएगा। और मेरी ऐसी आदत है कि मेरे को तो सुबह जल्दी आँख खुली जाती है। तो देखो ये किसके साथ नहीं होता। मतलब आप सैटरडे संडे तो ये वेट करती हो, मैं उठती हूँ, देखती हूँ चेतन का मूड कैसा है, चेतन उठ रहा है। अगर मतलब मुझे पता चल जाता है कि अभी उठने वाले हैं, तो अगर उठेंगे तो ठीक है, मैं भी ये फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो मैं उठती हूँ, चाय वाय बना लेती हूँ कि ठीक है यार अपन भी उठ जाता है। और जब मुझे लगता है देखती हूँ चेतन नहीं उठ रहे तो मैं वापस हो जाती हूँ, तो चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ करना चाहिए, जैसे कि किसी को अपन कहीं घुमाने लेके चल सकते हैं, बट बारिश हो सकती है। मौसम तो ठीक है अभी, बट स्टिल मौसम तो अच्छा है। स्विमिंग करने चले जाते हैं हम। ठंडा होगा ना पानी? ठंडा तो क्या है, ठंडा ही रहेगा। तो मोनिका का जो टीकाटम का पेज है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है। आई विश कि ऐसे ही बना रहे आप लोगों का प्यार। और बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं।
खैर मैं काफ़ी दिन से प्रॉपर ब्लॉग्स बना ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बिज़ी थी, और किसी चीज़ को लाना, शूट करना और फिर उसके बाद में डालना, तो फिर आप क्या होता है ना उस चीज़ में बन जाते हो, फिर घर पे बच्चा, काम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पर कोई बात नहीं, ये तो लाइफ में ना ये एक एडवेंचर है, मतलब आपको मज़ा आता है इसमें भी, थोड़ा बिजी रहने में मज़ा आता है, इस भागम भाग में मज़ा आता है। तो अभी जस्ट किशु उठा और मेरी भागम भाग फिर शुरू हो जाएगी, तो इसलिए मैं चेतन को बोल रही थी कि चलो बैठ के आराम से चाय वाय पीते हैं, हमने थोड़ी बातें करी है। अब जो है मैं स्टार्ट करूँगी। हम पहले तो सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं कि हमें कौन सा काम कब कब करना है, पर जैसे ही हम करने बैठ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा कि हम चेतन बोल रहे हैं कि यार हम ये करेंगे कि हम इंजॉय करेंगे, तो मैं बोल रही हूँ कि चेतन इंजॉय तो कर ही लेंगे लेकिन काम भी तो करना ही है। सही बात है। खैर हमारे दिन की शुरुआत हुई है, ऐसे ही आप लोगों के दिन की शुरुआत भी आशा करते हैं बहुत अच्छी हो और होती रहे। यस, एंड डोंट फॉरगेट कि अगर आप टेंशन में उठ रहे हो, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो याद रखिए आने वाला कल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज जो काम नहीं हुआ वो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, आपके साथ में होना लिखा है तो वो पक्का होगा। सो टेंशन वेंशन छोड़ो, मस्त मजे लो। पूरी दुनिया इस सृष्टि से भी टिकी हुई है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और कल है वो परसों नहीं रहेगा। हर शाम के बाद सवेरा जरूर होगा, शाम के बाद वैसे रात होती है, ये इतना और रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद फिर शाम होती है। हाँ, तो अगर आप लोग कोई भी टेंशन में हो तो जस्ट छोटा सा आप लोगों को मैं मोटिवेशन देना चाहूँगी कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा और सब और अच्छा ही होगा। बस छोटे छोटे प्रयास हर दिन करते रहो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो उठते ही चाय वाय पी के सुबह सुबह हम निकल गए थे नर्सरी की तरफ। वहाँ पे हमें ना एक बेलपत्र लेना था जो कि हम मंदिर में चढ़ाना चाहते थे। मम्मी ने बोला था कि श्रावण मास में पौधे लगाने चाहिए, और अगर आप मंदिर में लगा रहे हो तो आप बेलपत्र भी लगा सकते हो, क्योंकि वो शंकर भगवान का मंदिर है, सबको ज़रूरत होती है, सब लोग इधर उधर ढूंढते हैं बेलपत्र चढ़ाने को। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, वहाँ पर एक बेलपत्र ही लगा देते हैं। पौधा मैंने चूज़ किया है, सब पौधों के पत्ते थोड़े थोड़े से खाए हुए हैं, क्योंकि बारिश का टाइम है ना, बहुत सारे कीड़े होते हैं तो वो काट ही लेते पत्तों को। तो पौधा लेके हम निकल गए थे मंदिर की तरफ। और ये देखो, ये एक पेड़ आता है जब हम मंदिर जाते हैं ना उस रोड पे, यहाँ पे ऐसे पता नहीं पेड़ में ही ऐसे जगह बन गई, काट गया शायद, इसको काट लिया गया था रोड साइड से, तो ये एक साइड से बढ़ गया। और यहाँ पे ना गिलहरी खा रही थी खाना, यहाँ पे प्लेट पानी सब कुछ रखा हुआ है, तो इतना क्यूट लग रहा था ना। तो मोनिका जी जो हैं यहाँ गार्डन में लगा रही हैं पेड़, क्योंकि मोनिका जी कह रहे हैं कि बारिश के टाइम में, सावन में मतलब स्पेशली, कोई भी पेड़ लगाने से पुण्य मिलता है हमेशा से। और महादेव मंदिर के आगे जस्ट, आप नहीं करो, मम्मा कर लेगी। ये कह रहा है मैं कुछ हेल्प करूँ तुम्हारी, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ मम्मा। मेरी बेटी क्या है कि मम्मा कर लेगी, ठीक है। कहीं भी जगह मिले तो साइड में कहाँ? चेतन जो है वो खोद रहे हैं खड्डा थोड़ा और। तो मंदिर से आने के बाद में फिर जो है भाभी को जाना था सैलून, तो मैंने मतलब उनको हेयर कट वगैरह लेना था, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि उनका छोटा बेबी है, इस टाइम पे हेयर फॉल होता है और एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, मतलब आप ये देख लो बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला था कि सैलून चलेंगे, तो मैं भी चलेगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने हेयर वॉश करवाया था, मेरा हेयर कट का कोई विचार नहीं था, बट छोटे छोटे से मैंने आगे बहुत थोड़े से मैंने फ्लिक्स ले लिए ताकि थोड़ा सा लुक चेंज हो। तो मैं अभी आई हूँ जस्ट, और किशु जो है वो मुझे छोड़ नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये क्या किया बेटू? तो चेतन ने इसको टॉवल पहनाया है। ऐसा क्यों किया इसके साथ? मुझे बार बार पाँव में उलझ रहा था इसके, तो मैंने कुछ जुगाड़ बिठा के कर दिया। अभी ये लग रहा है जैसे कोई वो चाय पत्ती के बगान में काम करने के लिए मजदूर रखा हो कोई। हाय एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ और इयररिंग्स के साथ में। हालांकि जो लोग यूट्यूब से मेरे इंस्टाग्राम पेज टीका टमका पे गए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, और ये जो है एक पेयर बिक भी चुका है।
तो ये काफी ट्रेंडिंग है, इसको खिड़की इयररिंग्स बोलते हैं, काफी ट्रेंडिंग है, लॉन्ग इयररिंग्स है और बहुत ही एक एलिगेंट से स्टेटमेंट इयररिंग्स है, जो कि जिनमें कि ये जो आप देख रहे हो ना इसमें ऐसे, ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये भी मैं खोल के दिखा देती हूँ। इसमें जो ये है ये प्लास्टिक का नहीं है, ये है प्योर आपका स्टोन, इसको एमओपी बोलते हैं। ये जो इयररिंग है इसमें ये आप देख सकते हो स्टोन लगे हुए हैं और इन स्टोन को बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। एमओपी स्टोन्स होते हैं ये प्योर स्टोन है। इसको कोई मोल्ड करके कुछ भी ऐसा एक स्ट्रक्चर एक स्मूथ नहीं किया गया है, जैसे ये स्टोन हैं वैसे ही इसमें लगा दिए गए हैं और उसी के अनुसार जो है इसकी आउटलाइन करी गई है। ऐसा इयररिंग है जो आपके लुक को और एनहेंस करेगा और आप इसे कहीं भी पहन सकते हो, कोई भी ड्रेस पे, आपकी वेस्टर्न ड्रेस है, इंडो वेस्टर्न ड्रेस है, आप उस पर पहन सकते हो। बहुत ही क्लासी लगने वाला है, बहुत ही लॉन्ग इयररिंग है। आप ऑफिस में जा रहे हो, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको चेंज करना है तो आप बिल्कुल इसको पहन सकते हो। दूसरा पीस जो कि बहुत ही सुंदर है और एलिगेंट तो है ही है। खैर, इसको आप ऑफिस में भी पहन सकते हो, आप मार्केट जा रहे हो तो भी पहन सकते हो, आप इंडो वेस्टर्न पे भी पहन सकते हो, आप कुर्ती पे भी पहन सकते हो, आप इसको मेरी तरह ड्रेसअप होके भी पहन सकते हो। बहुत ही सुंदर लगने वाला है और बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये एक स्टोन लगा हुआ है इसमें। मैं आपको बता दूं मेरे जितने भी इयररिंग्स हैं किसी में भी प्लास्टिक का कोई वर्क नहीं है, सारे में जो वर्क है वो स्टोन का वर्क है, इसलिए जो है ये थोड़े से हैवी हैं और इनकी ये जो क्वालिटी, मेटल क्वालिटी, ये बहुत अच्छी है और प्योर ब्रॉन्ज में ये बने हुए हैं, तो बिल्कुल भी खराब होने का डर नहीं है। और बस इतना सुंदर मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ ये तीसरे इयररिंग्स जो कि बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो लीफ पैटर्न में है, इसमें भी नीचे वाइट कलर का स्टोन है, किसी भी चीज़ के साथ आप पहन सकते हो। वेस्टर्न पे भी ये बहुत अच्छा जाएगा और कुर्ती पे भी आप ट्राई कर सकते हो। इसको गोल्डन कलर में है, बहुत ही लाइट वेट होने वाला है और लॉन्ग होने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी भारी होने का कोई टेंशन नहीं है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इयररिंग्स आप देख सकते हो जो कि बहुत ही सुंदर है और इतने सारे लोगों की क्वेरी थी इसके बारे में, इतने सारे लोगों की कि मैं बता नहीं सकती। ये जो है छोटे छोटे स्मॉल साइज़ में स्क्वायर शेप में इयररिंग्स है, इसमें लीफ बनी हुई है और ये बहुत ही सुंदर है। और मैं आपको बता दूं कि ये भी जो है वो स्टोन है, ये ऐसा नहीं है कि कोई प्लास्टिक का पैटर्न है उसके अंदर आपको दिया गया है, ये एक स्टोन है जिसके अंदर ये लीफ बनाई गई है। मेरे पास इसमें 2 पेयर है, एक दोनों ही वैसे सी ग्रीन है बट इसमें हल्का सा आप देख सकते हो स्काई ब्लू सा आपको लगेगा और इसके अंदर थोड़े से कुछ पैटर्न बने हुए हैं इस स्टोन के अंदर। और ये देख सकते हो एक मेरे पास ये पेयर है जो कि पूरा सी ग्रीन कलर में है और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट स्टोन है, ये ट्रांसलूसेंट है, तो आप देख सकते हो ये इस तरीके का है। दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, वैसे डिज़ाइन दोनों की सेम है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे दोनों की डिज़ाइन सेम है बट थोड़ा सा स्लाइट इसमें डिफरेंस है। तो इसके बारे में मुझे काफ़ी जो है काफ़ी क्वेरीज आई और एक क्वेरी में तो मुझसे उन्होंने बोला कि आप ओवर प्राइस दे रहे हो इसको, बट फिर मैंने उनको ज़्यादा तो समझाने की कोशिश नहीं करी। मैंने उनको सिर्फ इतना लिखा कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं, बट मैं आपको बता दूँ कि ये स्टोन है, तो ये स्टोन में बने हुए इयररिंग्स थोड़े कॉस्टली ही आते हैं। आप ये सोचोगे कि ये 50 रुपये में आपको कहीं मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। तो मैंने आपको जैसा कि बोला क्वालिटी की गारंटी मैं लेती हूँ तो और रीज़नेबल रेट में देती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ओवर प्राइस दे रही हूँ, क्योंकि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो ओवर प्राइस करके कुछ भी बेचना स्टार्ट नहीं करेगा। पहले वो अपना बिजनेस का बेस स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके बाद में चीज़ें करेगा। खैर ये तो हो गई बिजनेस की बातें अलग, लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल से 2 ही पेयर मेरे पास बचे हैं इयररिंग्स के, तो बस जल्दी से जाइए, देखिए टीका टमका पे और ले लीजिए। खैर आपको मैंने टीका टमका के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे, आप टीका टमका की जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर पहुँच जाओगे। वहाँ जाके आप जो है अपना जो भी आपको पसंद आते हैं उसमें से वो ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। गुड मॉर्निंग सभी को, सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माता जी ने सुबह सुबह मुझे उठा दिया और बोला कि चलो मंदिर चलते हैं, तैयार हो जाओ। तो हम दोनों माँ बेटे तैयार हो गए। मम्मी बोली साड़ी वाड़ी नहीं, 3rd फ्लोर है, सामने देखो। तो अब टास्क मेरे लिए ये है कि किसी को गोदी लेके चलना है, थोड़ा कीचड़ भी हो सकता है और मंदिर थोड़ा सा दूर तो है, इतना भी पास नहीं कि आप बिल्कुल ही पहुँच जाओ।
देखते हैं कैसे पहुंच पाते हैं। कृष्णा आओ, भगवान जी को फ्लावर चढ़ाए, आओ फ्लावर दे भगवान को, इधर आओ किशु, चलो आओ भगवान जी को चलो। ओम नमः शिवाय, चल तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि हम छम छम करते हुए जाएंगे, और हम जो होता क्या है इन रियलिटी, पसीने से भरे हुए बच्चे को गोदी में लाते हुए पूरे रास्ते लाते और ले जाते हुए, ये है रियलिटी। बट फिर भी इयरिंग्स ने परेशान नहीं किया, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे से है ये, और सब देख रहे थे पूछ रहे थे। तो ये जो है इस पर पैरेट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, फिर नीचे घुंघरू है, झूमर है, बहुत ही सुंदर से लग रहा है। और इसको पहनने के बाद में कुछ और पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। मम्मी ने भी पहनते बोला हाँ ये तो बहुत सोहना लग गया है ना मम्मी? हाँ बढ़िया लगे। तो कल मैंने जो एक हेयर कट लिया था छोटा सा, देख सकते हो आप, छोटा सा मतलब सिर्फ आगे आगे के जो छोटे बाल है ना, सिर्फ इतने इतने कान के पीछे आ जाए, ऐसे मैंने उसको बोला था कि थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को मैंने उसको बताया था कि मेरे को यहाँ से ऐसे फ्लेक्स चाहिए। तो कैसे नाम कैसे भूल गई यार, क्योंकि मैं रात में बहुत लेट सोई थी, 1 बजे सोई थी, और अभी जो है सुबह भी जल्दी उठ गई थी, तो मेरी हालत थोड़ी ख़राब हो रही, मुझे लग रहा है मुझे नींद नहीं आ रही, पर किसी सोने नहीं दे रहा मुझे। तो ये मैं फ्लेक्स करा के आई थी, तो वैसे उसने पार्टीशन बीच में से करे थे ऐसे, और मैं आपको बताऊँ ऐसे करके दोनों साइड के फ्लेक्स उसने करे थे, और मैं इसको साइड से भी ले लेती हूँ, आगे से भी ले लेती हूँ। वैसे तो ये इतने बड़े हैं कि हाँ अगर मैं पीछे बाल बांधती हूँ या फिर कान के पीछे ऐसे करती हूँ ना, तो ये अटक जाता है, क्योंकि अब पूरे दिन आप काम करोगे तो आप पूरे दिन मुंह पे तो नहीं रख सकते इनको। और अच्छे लगे, मुझे भी थोड़ा सा चेंज लगा। और मैं आपको बताऊँ ये फ्लेक्स कितने से, ये सिर्फ इतना पोर्शन उसने लिया और उसने ऐसे फ्लेक्स निकाले, और 1-2 बाल ऐसे बस पीछे थोड़ा सा ऐसे किया, बाकी उसने बोला कि पीछे से आपके बाल बिल्कुल डैमेज नहीं है, तो आप जो है मैंने कहा, उसने बोला कि आप पीछे से हेयर कट बिल्कुल नहीं लोगे, मैंने कहा कि देखती हूँ, तो उसने बोला कि नहीं डैमेज नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आप अगर नहीं लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे से मैंने से फ्लेक्स ले लिया, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा पहला ऑर्डर जो है वो गया है, सॉरी क्या लगा हुआ है पता नहीं, तो पहला ऑर्डर जो है वो गया है। मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर जिस दिन मैंने पोस्ट किया था उसके नेक्स्ट डे सुबह आया था, और इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब वो फीलिंग आई कैंट शेयर। मैं मतलब डेस्परेटली चाहती थी कि मैं उसको शूट करूं, इसके लिए मैंने वेट किया रात में कि किशोर सो जाएगा, उसके बाद मैं उसको पैकिंग कर रही हूँ ये शूट करके, फिर उसके बाद में उसको आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी। बट किशोर सोया रात में 1 बजे, मैं कैसे करूँ बताओ, 1 बजे ये सोया और फिर उसके बाद मैं सो गई, और 1 बजे तक ये सोया। मैं तो दिन में ही जब सोया था ना, तो मैं हेयर कट के लिए चली गई थी, तो मेरे को शाम को ऐसे चक्कर आ रहे थे, लिटरली मुझे ऐसे चक्कर आ रहे थे कि सो जा। तो अब चेतन जग नहीं सकते थे क्योंकि उनका सुबह ऑफिस है, तो मैंने कहा आप सो जाओ। और थोड़ा गुस्सा तो मुझे आ रहा था, सच बताऊँ तो मुझे लग रहा था कि यार मैं क्यों नहीं सो पा रही हूँ। बट फिर किसी 1 बजे से आया तो मैं भी सो गई। फिर सुबह मैं उठने के बाद में वही भाग दौड़ के चक्कर में फिर मैंने जल्दी से पैक करके और दे दिया। क्या है बेटा ये, मैंने पैक करके दे दिया चेतन को। हाँ, उसमें मैंने एक छोटी सी मेरे पास किटकैट पड़ी हुई थी, वो मैंने डाली है। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा और अलग करूँगी, बट मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, तो जस्ट अ सिंपल थैंक यू नोट एंड छोटी सी चॉकलेट, और बस उन्होंने वो जो चोकर था ना, चोकर सेट, वो लिया है, तो वो गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाय एवरीवन, तो हम लोग जो है जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज एकादशी है, मंडे है, तो हमें लगा कि चलो ठीक है दर्शन करके आते हैं। यहाँ पे ही मैंने आज पहने हैं टीका टमका से ये वाले इयररिंग्स, जो कि बहुत ही क्यूट और यूनिक और थोड़े से ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब ये देखो, यहाँ पे ये मोती है, यहाँ पे ये कुछ भी प्लास्टिक नहीं है, स्टोन नहीं है, इट्स अ पर्ल
एंड देन दिस इज स्टोन। और ये जो है बर्ड बैठी है, यहाँ पे बर्ड बैठी है और बहुत ही सुंदर से जो है इयरिंग है। तो आप लोगों को अगर लेने हैं तो जाके चेकआउट करिए टीका टमका को और ऑर्डर करिए फटाफट से। हाय एवरीवन, तो हम लोग जो है जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज एकादशी है, मंडे है, तो हमें लगा कि चलो ठीक है दर्शन करके आते हैं। यहाँ पे ही मैंने आज पहने हैं टीका टमका से ये वाले इयररिंग्स, जो कि बहुत ही क्यूट और यूनिक और थोड़े से ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब ये देखो, यहाँ पे ये मोती है, यहाँ पे ये कुछ भी प्लास्टिक नहीं है, स्टोन नहीं है, इट्स अ पर्ल। एंड देन दिस इज स्टोन। और ये जो है बर्ड बैठी है, यहाँ पे बर्ड बैठी है और बहुत ही सुंदर से जो है इयरिंग है। तो आप लोगों को अगर लेने हैं तो जाके चेकआउट करिए टीका टमका को और ऑर्डर करिए फटाफट से। तो मैं इसको ना और कुछ सामान ना लूँ, जैसा चेतन हमेशा कहता है, ऐसा हो नहीं सकता है। ये दोनों तो अपना बस्ती में चल के आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ सामान ले लिया है और मैंने ना वो लिया है। और हमें यहाँ पे वंदना भी मिल गई थी, जो हमें लास्ट टाइम में मिली थी, और हमने बोला था कि इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, तो उन्होंने हमें पहचान लिया था। पर अब तो वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। और वो मेरी जो ननद छोटी वाली निधि दी, चिंतन दीदी, सॉरी आप लोग निधि के नाम से शायद पहचानो नहीं पहचानो, चिंतन दी की फ्रेंड भी है। तो वो हमें पहले भी मिले थे और इस बार भी आज भी हमें मिले थे, बहुत बहुत अच्छा लगा पता है। और मुझे मुकुट भी लेना था कृष्ण जी के लिए। मैं हमेशा एक मुकुट लेती हूँ, बट इस बार मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने सारे सब लिए हुए हैं, वही सारे थे, नया कुछ था नहीं। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा नया। इधर क्यों? अब मैं उस शॉप से लेती हूँ, वो छोटी वाली शॉप से। धूप वगैरह मुझे लेनी थी तो वो ले लेती हूँ मैं मुकुट लेने उसमें ही जाती हूँ। इसमें यहाँ पे बाहर भी, वृंदावन के बाहर भी एक वृंदावन हाट करके है, वहाँ पे। अच्छा, ये चप्पल अलाउड है, तो वहाँ पे आए बिना चेतन नहीं रहते।